नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव सिर पर है तो इसे लेकर सभी पार्टियों ने कमर भी कस ली है। भाजपा ने अपने कुल 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना की चर्चित हैदराबाद सीट पर भाजपा ने इस बार कोम्पेला माधवी लता को उतारा है। फिलहाल इस सीट पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। वे 5वीं बार इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हैदराबाद सीट पर सन 1884 से ही ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। इसे ओवैसी का गढ़ माना जाता है। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे। 2004 तक वह सांसद रहे और इसके बाद अब यह सीट ओवैसी के पास है। लेकिन इस बार इस सीट पर कांटे की टक्कर हो सकती है। एक तरफ भाजपा की माधवी, दूसरी तरफ ओवैसी और एक और नाम कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार को लेकर सामने आ सकता है, जिसकी घोषणा पार्टी ने अभी आधिकारिक तौर पर नहीं की है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो त्रिकोणीय टक्कर से हैदराबाद सीट पर ओवैसी की जीत इस बार आसान नहीं रहने वाली। इन सब के बीच एक बात देश भर में चर्चा में है कि मोदी सरकार तीसरी बार भी सत्ता में आ रही है। देश की जनता का मूड और चुनावी सर्वे तो इस बात की तस्दीक कर ही रहे हैं। साथ ही वैक्यूम विपक्ष के देश में बनते हालात, देश में फिलहाल PM मोदी का कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा जिसे लेकर जनता अपनी राय बदले। ये सब ऐसे कारण हैं जो मोदी सरकार की तीसरी बार जीत पर मुहर लगा रहे हैं। अपनी जीत को लेकर भाजपा भी पूरी तरह से आश्वस्त है। यही कारण है कि इस बार भाजपा विपक्ष के उन धाकड़ चेहरों को धूल चटाने पर आमादा है, ताकि राजनीति के दिग्गजों को हराकर वो जनता के बीच ये मैसेज दे सके कि भाजपा का देश में अगले कुछ दशकों तक कोई विकल्प नहीं है। भाजपा ओवैसी को हराकर ये भी मैसेज देना चाहती है कि जनता ने दशकों से जीतते आ रहे ओवैसी जैसे दिग्गज को भी उन्हीं के गढ़ में हैदराबाद में करारी शिकस्त दी है। जी हाँ, हम ओवैसी की बात इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा ने जिस पॉपुलर चेहरे को ओवैसी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है वो कट्टर हिंदू तो हैं ही, मुस्लिमों के बीच में भी उतनी ही लोकप्रिय हैं। मतलब मोदी लहर में भाजपा अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त है कि अब सवाल उसकी जीत या हार को लेकर नहीं, बल्कि इस बात को लेकर है कि वह देश में किस विपक्षी दिग्गज के खिलाफ अपने किस उम्मीदवार को खड़ा कर और जीत पर मुहर लगाकर जनता के बीच एक बड़ा मैसेज दे सकती है। कुछ भी हो, लेकिन हैदराबाद सीट पर चुनाव इस बार दिलचस्प रहने वाला है। देखा जाए तो हाल फिलहाल में कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी में नज़दीकियां नज़र आने लगी हैं। हालांकि भले ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार का नाम फिलहाल नहीं बताना चाह रही हो, लेकिन लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस सीट पर ओवैसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की वकील शहनाज तबस्सुम का नाम तय कर चुकी है। वह तेलंगाना वक्फ बोर्ड के CEO सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन की पत्नी है। ऐसे में इलाके की वैसी मुस्लिम महिला वोटर जो माधवी लता के रूप में AIMIM विरोधी विकल्प तलाश सकती हैं, उनके सामने एक मुस्लिम महिला की मौजूदगी से उनका झुकाव तबस्सुम की ओर हो सकता है और इसका फायदा ओवैसी को मिल सकता है। क्योंकि 2014 और 2019 के चुनावों को ही देखें तो इस सीट पर ओवैसी की मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी ही रही है। कांग्रेस और BRS को यहाँ दहाई अंकों में भी वोट नहीं मिल पाते हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट पिछले 4 दशकों से AIMIM के कब्जे में है। ओवैसी 2004 से ही यहाँ से सांसद हैं। करीब 59% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर उनकी जीत का अंतर विशाल होता है। भाजपा ने यहाँ से जब बिरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन माधवी लता को टिकट दिया तो लग रहा था कि ओवैसी को इस बार कठिन चुनाव से गुजरना पड़ेगा। 2019 में उन्होंने यहाँ से भाजपा के भगवत राव पवार को हराया था। लेकिन सवाल ये है कि भाजपा ने माधवी को टिकट दिया ही क्यों? क्या माधवी की उम्मीदवारी ओवैसी को मुश्किल में खड़ी कर सकती है? माधवी कभी भी पार्टी की एक मशहूर कार्यकर्ता नहीं रही हैं, तो क्या एक ओजस्वी वक्ता होने के कारण उन्हें टिकट दिया गया? और वो ओजस्वी वक्ता अगर महिला हो और अगर महिला माधवी हो तो उनके बोलने की कला और मुस्लिम महिलाओं के बीच उनके काम की वजह से उन्हें टिकट देने का फैसला लेना भाजपा के लिए काफ़ी आसान बना देता है। दूसरी बात कि जिस तरह से AIMIM ने पिछले 4 दशकों से हैदराबाद लोकसभा सीट पर कब्जा कर रखा है, उसमें माधवी की उम्मीदवारी उन सारे उम्मीदवारों पर भारी है जिन्होंने भाजपा से टिकट मिल जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। मतलब पार्टी ओवैसी के सामने माधवी की उम्मीदवारी को उन सभी उम्मीदवारों में जीत का ब्रह्मास्त्र मानती है। भाजपा को माधवी लता से इसलिए उम्मीद है कि वह न सिर्फ स्थानीय है बल्कि मुसलमानों और खासकर मुस्लिम महिलाओं में भी उनकी अच्छी पकड़ है।
आरएसएस से जुड़ी रह चुकी माधवी इलाके में ट्रिपल तलाक के खिलाफ आंदोलन की एक पहचान रह चुकी हैं। इस मुस्लिम बहुल सीट पर उनकी छवि कट्टर हिंदू महिला की रही है। माधवी पहले ही कह चुकी हैं कि पार्टी जानती है कि मैं बहुत सारे मुसलमानों के साथ काम करती हूं और मैं उनसे सहानुभूति रखती हूं। मैं ट्रिपल तलाक की कट्टर आलोचक रही हूं। अगर मैं एक मंदिर के लिए भूख हड़ताल कर सकती हूं तो मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए भी ऐसा ही करूंगी। वह मदरसों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर भी आवाज़ उठाती रही हैं। दूसरी बात कि माधवी को इसलिए भी भाजपा ने टिकट दिया है कि ओवैसी के गढ़ में भाजपा की मुस्लिम महिला वोटों पर नज़र है और यहाँ 59% मुस्लिम आबादी है। दूसरी बात कि इस बात की भी पूरी संभावना है कि पार्टी ने यह सोच कर टिकट दिया होगा कि कट्टर हिंदू महिला की छवि की वजह से हिंदू वोट जुटाने में तो मदद मिलेगा ही, जो महिलाएं ओवैसी या AIMIM का विकल्प तलाश रही हैं उन्हें भी उनके माध्यम से एक अवसर मिल सके। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने साल 2014 और 2019 में पार्टी के दिग्गज भगवत राव पवार को यहां से टिकट दिया था, लेकिन इस पर माधवी को चुना गया है। पवार दोनों ही चुनावों में ओवैसी से भारी अंतर से हार गए थे। मीडिया सोर्स का कहना है कि संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार लता के गुरु हैं। उनकी निकटता ने ही उन्हें बीजेपी की तरफ से माधवी को अपना उम्मीदवार चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माधवी ने मतदाता सूची से 2 लाख से ज़्यादा हिंदू मतदाताओं को अवैध रूप से हटाने का भी दावा किया है। उनका कहना है कि यह परंपरा पिछले 4 दशकों से चली आ रही है और इसलिए ओवैसी जीतते आ रहे हैं। हैदराबाद सीट का इतिहास देखें तो इस सीट पर ओवैसी परिवार के बाहर किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिलनी इतनी आसान नहीं है। सलाउद्दीन ओवैसी ने सन 1984 से 1999 तक इस सीट पर चुनाव जीता। उसके बाद से यह उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है। हैदराबाद लोकसभा सीट के तहत गोशा महल को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्रों पर AIMIM का कब्जा है। भाजपा इस सीट पर ओवैसी परिवार को हराने के लिए काफ़ी जोर लगा रही है। पार्टी ने पहली बार महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। जानकारी के लिए बता दूं कि हैदराबाद लोकसभा सीट का परिसीमन आखिरी बार 2008 में हुआ था। यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर AIMIM का कब्जा है। केवल गोशा महल सीट से भाजपा के T राजा सिंह चुनाव जीतते रहे हैं। हम बात करें हैदराबाद सीट के इतिहास का तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से हैदराबाद सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। 1952 में अकबर मोइनुद्दीन ने कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीता। इसके बाद विनायक राव कोट्टकर, गोपालಯ್య सुब्बू कृष्ण मेलकोटे और KS नारायण ने हैदराबाद से चुनाव जीता। यह सीट 1984 से ही ओवैसी परिवार के पास है। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1999 तक यहाँ से सांसद चुने जाते रहे। इसके बाद उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2019 में भाजपा के डॉक्टर भगवत राव को ओवैसी से यहाँ से 2.82 लाख वोटों से हराया था। इससे पहले 2014 में भी डॉक्टर राव को ओवैसी ने 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। 1996 में पूर्व दिग्गज भाजपा नेता वेंकैया नायडू को भी सुल्तान सलाहुद्दीन के हाथों 73.273 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया है तो हर कोई देख रहा है कि वे क्या कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। 2014 में 7% से 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग 15% वोट शेयर हो गया। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पहली बार 8 सीटें जीतीं और चारमीनार, कारवां, LB नगर, राजेंद्र नगर, अंबरपेट, कुतबुल्लापुर और सनत नगर सहित हैदराबाद के आसपास की कई सीटों पर मुख्य विपक्ष के रूप में भाजपा उभरी। माधवी चुनाव में मुखर हैं। अपने प्रचार के दौरान ओवैसी से जुड़े खुलासे कर रही हैं। हाल में उन्होंने मीडिया के सामने दावा किया कि ओवैसी बाहर से आ रहे मुसलमानों को 2 बेडरूम का फ्लैट दिला रहे हैं। ये मुसलमान कहाँ से आ रहे हैं कुछ नहीं पता, ये पाकिस्तानी हैं या फिर बांग्लादेशी ये भी नहीं पता, लेकिन सच्चाई सामने आकर रहेगी। अपने एक इंटरव्यू में जब माधवी कहती हैं कि जब कोई मजहबी उलेमा ऐसे वोट देने की बात करता है तो लोग प्रभावित होते हैं। जब उनसे सवाल दागा जाता है कि ऐसा तो कश्मीर में होता था, इस पर माधवी कहती हैं कि हमारा हैदराबाद कश्मीर से कम है क्या? हो सकता है इन सब में कश्मीर का भी बाप निकले हैदराबाद। माधवी का यह जवाब या कह सकते हैं कि अंदाज यह बताने के लिए काफ़ी है कि ओवैसी के खिलाफ वे किस मूड से चुनावी मैदान में उतरी हैं। ओवैसी 2004 से हैदराबाद में लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसके बावजूद माधवी अपनी जीत के प्रति निश्चिंत हैं। वे कहती हैं कि पिछली बार ओवैसी 1 लाख वोटों से जीते थे और इस बार हारेंगे। हैदराबाद सीट से भाजपा के इस चर्चित उम्मीदवार के बारे में चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है माधवी।
जो ओवैसी के गढ़ में उन्हें हराने का दम भर रही हैं। डॉक्टर माधवी सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती हैं। हैदराबाद में वह सामाजिक कामों के लिए भी जानी जाती हैं। वह ट्रस्ट और संस्थाएं, हेल्थ केयर, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। वह विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं। साथ ही माधवी भरतनाट्यम डांसर भी हैं। वह लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की प्रमुख हैं। हिंदुत्व के लिए वह अक्सर मुखर होते दिखाई देती हैं। उन्होंने कोटी महिला कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में एमए किया है। फिलहाल हिंदू धर्म को लेकर उनके भाषण लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। हैदराबाद सीट से पहली बार भाजपा ने हैदराबाद महिला प्रत्याशी पर दांव खेला है। हालांकि ओवैसी को उनके गढ़ में हराना आसान नहीं होने वाला। अब देखने की बात ये होगी कि ओवैसी के गढ़ में हिंदुत्ववाद का चेहरा जीतकर ओवैसी के गढ़ में सेंधमारी कर पाने में सक्षम हो पाता है या नहीं, या फिर ओवैसी 5वीं बार फिर से हैदराबाद में किला फतह करके अपने मान सम्मान को बचा पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।